विश्वास कीजिए, वो वही परमेश्वर है आज भी। आप अपने वेदी को तैयार कीजिए, वो उत्तर कर आएगा। कई बार भी एक जगह दिखा दीजिए, जो भी वेदी बनाया उसको प्रभु एक्सेप्ट नहीं किया, उतरा नहीं है। अब दिखाइए मुझे बाइबल में। मनोवा सिमसोन का पप्पा वेदी बनाया, बलि चढ़ाया, खुद परमेश्वर आग में उतर कर आके वेदी को छुआ। हर जगह पर जहां पर भी देखे, मैं मंदिर के बारे में नहीं बोल रहा, मंदिर अलग है, वेदी अलग है। पिछला हफ्ता में आप लोगों को ठीक समझाया, मंदिर अलग है, वेदी अलग है, बेट अलग है। आबेल और काइन बेट चढ़ाया, लेकिन बलि वेदी नहीं बनाया। ध्यान रखिए, बेट चढ़ाया, वेदी नहीं बनाया। वेदी आप बनाएगा, वहां मेरा परमेश्वर उतरेगा, उससे कभी डाउट नहीं है, कभी डाउट नहीं है। अब डाउट मत कीजिए। आपका कुछ लोग का पिछला हफ्ता का जो भी डाउट है, डाउट क्लियर कर दीजिए। आज मैं आपको लिखित में दूंगा, बॉन्ड पेपर में। आप वेदी तैयार कीजिए, प्रभु खुद आकर आपसे बात करेगा, खुद आकर आपसे बादशाह देगा, उसमें कभी डाउट नहीं मत कीजिए। हालेलुया। आइए और हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग वेदी बनाना चाहते हैं? हालेलुया। अब पिछले दिन में बोला, वेदी माने क्या है? खुद में है। मेरा आत्मा शरीर प्राण मिलकर वेदी है, प्रभु का वेदी है। इसी वेदी पर आग उतरेगा, इसी वेदी पर प्रभु उतरेगा, इसी वेदी में प्रभु हमसे बात करेगा। वेदी माने क्या है? परमेश्वर के साथ मिलने वाला जगह है। वेदी माने क्या है? खुद हम अपने आप को वेदी पर चढ़ाने वाला जगह है। इस वेदी को खराब करने के लिए शैतान जबरदस्ती कोशिश करेगा। हालेलुया। इस आज हमारे जीवन में जब जोशुआ ने वेदी बनाया, प्रभु जोशुआ को चुनने का एक कारण उनका वेदी। हालेलुया। उसके वो एक अच्छा नाम रखा, मालूम है क्या नाम रखा? कौन बोलेगा? यहोवा निसी। हालेलुया। प्रभु मेरा जय का झंडा। ध्यान दीजिए, इसी वेदी पर क्या कर रहा है? और एक काम मिला तो मैं लेकर पढ़ सकते हैं, लेवी व्यवस्था उसके 6 का 13 पढ़ेंगे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वेदी पर आग लगातार जलते रहे। बस एक मिनट हम अपने आगों को, वो कभी बुझना, अपना देव हाथ को सुन कर उठा के प्रभु से बोले, प्रभु आज मुझसे बातें कर, मैं सुधरने में और एक मौका दे, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। अब मिलाप वाला तंबू में ये स्टडी बहुत खुला खुला बोला है। मिलाप वाला तंबू में ये स्टडी में जबरदस्ती दिया, ताकि कितना लोग याद है मिलाप वाला तंबू में वेदी का स्टडी? कितना लोग याद है? तो नहीं, मिलाप वाला तंबू में जो वेदी के बारे में स्टडी दिया, बबल का लकड़ी से बनाना और ब्रांच से मढ़वाना। पिछला बोला सिर्फ एक आदमी उसको सोना से बढ़वाया, सुलेमान। ध्यान दीजिए, ये वेदी में हमेशा आग होना चाहिए। यहां पर आग नहीं है तो क्या होगा? मन में वहां से गंदा स्मेल आएगा, क्योंकि जो भी बलि पशु हम उसको पर चढ़ाते, वो बलि पशु जब तक जलाकर राख किया नहीं जाएगा, वो बलि पशु क्या करेगा? सड़ेगा, कीड़ा लगेगा, बदबू लगेगा। बहुत लोगों का वेदी मसीह जीवन इसलिए बदबू लगता है। बहुत लोगों की जिंदगी मसीह बना, बपतिस्मा लिया, मन भरा, प्रभु का ग्रहण किया,
फिर भी उनके जीवन में, उनके घर में, उनका भवन में, उनका परिवार में, उन लोगों बच्चों लोग के जीवन में बदबू लगता है। इसीलिए बदबू लगता है और ठीक तरह जलाए नहीं है, वेदी पर आग नहीं है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा कर। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा जलेगा, बाकी क्या करेगा? बाकी कीड़ा लगेगा। आग होना चाहिए। एलिया के जीवन में देख सकते, वो प्रभु का वेदी पर आग उतरवाया। कितना याद है एलिया का स्टडी? मिला तो लगकर पढ़ सकते हैं। पहला राजाओं का पुस्तक उसका 18 का 38 पहला राजाओं का पुस्तक। तब यहोवा की आग, तब यहोवा का आग आकाश से प्रकट हुई, आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी, होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, और घड़े में का जल भी सुखा दिया। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा कर हालेलुया। तो यहां पर देख सकते, जब मूसा ने वेदी बनाया, आग कहां से आया? स्वर्ग से आया। जब सुलेमान वेदी बनाया, आग कहां से आया? स्वर्ग से आया। जब एलिया वेदी बनाया, आग कहां से आया? स्वर्ग से आया। ध्यान दीजिए, इसी वेदी में अन्य आग, ऊपरी आग आना नहीं देना। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हम पिछला बारी आपको स्टडी बताया, मिला तो एक बार पढ़ लीजिएगा। लेवी व्यवस्था उसका 10 का 1, लेवी का व्यवस्था उसका 10 का 1 पढ़ेंगे। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों, आरोन का 2 पुत्र ने अपने अपने धूपदान लिया, अपना धूपदान लिया, और उनमें आग भरी, उसका आग भरी, और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, अंडरलाइन द ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दिया, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा का सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए। ध्यान दीजिए, यहां पर भी और एक आग के बारे में लिख रहा है। यह आग है ऊपरी आग। ऊपरी आग का मतलब क्या? अन्य आग। उसके नीचे लिखा जिसका चर्चा यहां नहीं दिया। ध्यान दीजिए, इस वेदी पर सब अपना हाथ छाती पर रख के बोलिए, इस वेदी पर अन्य आग लेकर नहीं आना। अन्य आग लेकर नहीं आना। इस वेदी पर अन्य आग लेकर नहीं आना। आमीन। ध्यान दीजिए, यह अन्य आग माने क्या है? जिसका चर्चा परमेश्वर ने नहीं सुना। देखिए, जो चीज बाइबल में नहीं है, वो आग इस वेदी पर लेकर नहीं आना, इस शरीर पर नहीं लेकर आना। जिसको प्रभु मना कर दिया, वो आग इस शरीर में जरूरत नहीं है। मेरा आत्मा, मेरा शरीर, मेरा प्राण में आग चाहिए, लेकिन ऊपरी आग नहीं चाहिए, अन्य आग नहीं चाहिए। बहुत लोग देखते हैं, बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ विश्वासी, उन लोगों के जीवन में देखते हैं कितना दुष्ट आत्मा पकड़कर मुंडी हिला रहा है। क्यों? उन लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं अन्य आग अपने जीवन में लेकर आया, अन्य आग अपने जिंदगी में लेकर आया, अन्य आग को अपने जीवन में उतार दिया। आज हमारे जीवन में कृपायुग चल रहा है। इसे लोग पाप करते करते तुरंत नहीं मरता। प्रभु उनको वक्त देता, समय देता। आज हमारे जीवन में अन्य आग माने क्या है? जो प्रभु पसंद नहीं करता, जो प्रभु का इच्छा नहीं है, जो प्रभु नहीं मानता, जो वचन में नहीं लिखा, वचन से अलग किया हुआ एक ऊपरी आग हमारे जीवन में नहीं आना। कितना आप प्रचार सुनते, कितना आप वचन सुनते,
वचन से बरकरार जो कुछ है उसको लेकर मत आइए। वचन से जो नहीं है उसका हमको नहीं चाहिए। हम हर एक व्यक्ति प्रभु का दुल्हन है। बगल में हाथ मिलाकर बोलिए, हम प्रभु का दुल्हन है। एक एक यहां पर आए, अब नया क्यों ना हो, अब पुराना क्यों ना हो, अब हर एक प्रभु का दुल्हन है। इसमें कहीं पर भी अन्य आग लेकर नहीं आना। यह अन्य आग मैंने क्या है? पशुप्याटी, अन्य रीति रिवाज, अन्य परंपरा, अन्य पूजा पाठ, अन्य विग्रह आराधना, अन्य हर प्रकार की दुरुपदेश जो बाइबल में नहीं है लेकर नहीं आना। यह शरीर प्रभु का मंदिर है, यह शरीर प्रभु का वेदी है। इसमें पवित्र आग उतरेगा। जब आराधना में आपका जानता है नहीं जानता है, जितने लोग आत्मा में भरकर आराधना करते हैं उनके जीवन में पवित्र आग उतरता है, परमेश्वर का आग उतरता है। जो अग्निमय जीवें उतर कर आकर उनको ऊपर गिर जाता है, अन्य आग उतर के उनके जीवन में गिर जाता है। आज हमारे जीवन में ये चीज को समझना, ये आग उतरने वाला पवित्र आत्मा, ये वेदी को तैयारी करना। बहुत लोग ये महसूस करते हैं, मैं आराधना करना चाहता हूं, प्रभु का आत्मा से भरना चाहता हूं, प्रभु को उपस्थिति से भरपूर होना चाहता हूं, प्रभु का उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूं, मसीह में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपने आप को भूल जाना चाहता हूं। मुंह खोलता है, थाली बजाता है, फिर भी उनका प्रभु का उपस्थिति को महसूस कर नहीं पा रहा है, उनका अंदर में प्रभु का आग नहीं उतर रहा है, तो आप अपना वेदी को मरामत करना। कहीं वेदी गिरा हुआ है, कहीं वेदी भड़का हुआ है, कहीं आप प्रभु का वचन से भड़का हुआ है, कहीं आप प्रभु के कलाम से भड़का हुआ है। आप कितना भी कोशिश करेगा, ड्रामाबाजी करेगा, लेकिन प्रभु का आग उतरा ही उतरेगा। आप ड्रामाबाजी कर सकते हैं, मुंह खोल सकते हैं, चिल्ला सकता है, गीत गा सकता है, ताली भी बजा सकता है, अन्य भाषा भी बोल सकता है, बट कांट फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर नहीं सकता। क्यों? जो वेदी सही है उसमें आग उतरता है। हालेलुया। अभी यहां पर लिखते हैं, वो वचन को दोबारा पढ़ लीजिए, पहला राजाओं का पुस्तक उसका 18-38 में तब लिखा है। वो वचन शुरू होता है तब, पढ़िएगा। तब यहोवा की आग, तब यहोवा का, अंडरलाइन कीजिए, तब। इसका मतलब कुछ कार्रवाई हुआ है। तब यहोवा का आग आकाश से प्रकट हुई, आकाश से प्रकट हुई, और होम बलि की लकड़ी, होम बलि का लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया। भस्म, पत्थर गिरतर, राख, मिट्टी, भली पशु, सारी लकड़ी, सब कुछ भस्म कर दिया, और गड़े का जल भी सुखा दिया। हालेलुया। तो वहां पर अब देखना पड़ता है, उस अध्याय का ऊपर से लेकर पढ़ना पड़ता है, तब हमको समझ में आएगा। वहां पर एलिया ने कुछ कार्रवाई किया। हालेलुया। तब आग उतरा। मूसा ने कुछ कार्रवाई किया, तब आग उतरा। जब सुलेमान ने कुछ कार्रवाई किया, तब आग उतरा। आज हमारे जीवन में देखना, हम कुछ कार्रवाई करेंगे, हम अपने जीवन को ठीक करेंगे, तब हमारे जीवन में क्या होगा? सही होगा। हालेलुया। मिला तो आप लेकर पढ़ सकता है उसका पहला राजाओं का पुस्तक, उसका 18-30 और 31 पढ़िए। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आ जाओ। और सब लोग उसके निकट आए। हाँ। तब उसने यहोवा की वेदी की, तब उसने यहोवा का वेदी की, जो गिराई गई थी, जो गिराया हुआ था, मरम्मत की। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया। ध्यान दीजिए, पहला काम वो क्या किया? मैंने वेदी को मरम्मत किया। आप अपना जिंदगी सुधरेंगे नहीं, प्रभु आपके जीवन में उतरेगा नहीं। आप कितना साल का मसीह की ना हो, कितना परम मसीह की ना हो, प्रभु का तूरी पुगते समय
आपका धोखा हो जाएगा, आपके जीवन में धोखा हो जाएगा, आपके जिंदगी में धोखा हो जाएगा। नया नया विश्वास जो कल आया है वो उठा लिया गया, आप छोड़ दिया गया, तो कितना दुख होगा कि नहीं होगा? दुख होगा। जो कितना है नया नया विश्वास उठा लिया, अरे मैं वो करता था, ये करता था, इतना साल का मसीह था, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, आत्मा जीत रहा था, वो कर रहा है, अब कितना भी बोले। क्या प्रभु मैं तेरे नाम से दुष्टात्मा भगाया, चिन्ह चमत्कार किया? प्रभु बोला मैं तुमको नहीं जानता। क्यों? कई एक कोना पर आपका वेदी गिरा हुआ है, अपना वेदी को चारों कोना ऊपर नीचे सब कुछ आप मरम्मत करना है, फिट करना है, तब आप बोलेगा प्रभु का आग उतरेगा आपके जीवन में। ताली बजाकर प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। ये मरम्मत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मरम्मत करना ही नहीं, गाड़ी को मरम्मत करेगा नहीं है, आधा रास्ता में खड़ा हो जाएगा। उसके बीच बीच में क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है, मोबाइल डालना पड़ता है, उसके सर्विसिंग करना पड़ता कि नहीं? करना पड़ता है। घर को मरम्मत करते हैं, हर चीज को मरम्मत करते हैं। मरम्मत नहीं करेगा तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। आप एक दिन मन फिरा, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा अभिषेक पाया, अन्य भाषा मिला, वही जिंदगी पर चलते नहीं रहेगा। अब हर बार प्रभु को उपस्थिति में आते समय अपना वेदी को मरम्मत करना। ताली बजा के प्रभु मेरा वेदी को मरम्मत करना है, मेरा आंखों को खोल दे ताकि मैं खुद मेरा वेदी को मैं देख पाऊं, खुद में वेदी को मरम्मत कर सकूं। यह हमारा जीवन में होना चाहिए। मेरा खुद का वेदी को मैं मरम्मत नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ बेकार है। हालेलुया। हम अपना तरफ से देखेंगे, अरे मैं तो ठीक हूं, मैं तो सादा सादा पहना हुआ है, मैं तो वो था ये था। उसे चुंगी लेने वाला का तरह बहुत कुछ बोलते हैं। मैं अनदेख करने वाला नहीं, अन्याय करने वाला नहीं है। मैं क्या करता हूं? अब तक मैं 2 बार उपवास करता हूं, मेरा सारे दान देता हूं, 10 से देता हूं, वो करा। कहीं ना कहीं एक जगह शैतान ये चाहता है, प्रिय भाई प्रिय बहन, सावधान से रहिए, कोई एक जगह में बांध कर रख देगा। आती को देखा, कितना आती देखा, उसका बांधा हुआ देखा, उसका क्या करना मालूम है? पैर में बांध के रखता। उससे भी छोटा हाथी है ना, वो ज्यादा बदमाश होता है। जो छोटा हाथी है वो ज्यादा बदमाश होता है। क्यों मालूम है? वो जंजीर को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करता, टांगता, पीटता, सब कुछ करता, खत्ते। एक समय आता, थक जाता। जब उसका उम्र वो बड़ा हाथी बन गया, उसके 30 साल उम्र हो गया, 40 साल उम्र हो गया, आप केवल एक रस्सी से बांध कर रखेगा, उससे उधर ही रहेगा। क्यों मालूम है? उसे आदत बन गया, मुझे बांधा हुआ है, हम निकल नहीं पाएंगे, इसलिए वो कोशिश भी नहीं करेगा। बहुत लोगों का जीवन वैसा है, मैं बार बार कोशिश किया, इस पाप से निकल नहीं पाया, इस गंदगी से निकल नहीं पाया, इसी जगह से मैं छुटकारा नहीं मिल रहा, मैं बार बार बांधा हुआ है और मुझे आजादी नहीं मिलेगा। आखिर में और विश्वासी उस स्थान पर आ गया, अभी चुराने का कोशिश भी नहीं करता, सिर्फ नारियल रस्सी से बंधा हुआ। हालेलुया। आप छीने मोस्ट हाथी को आप नारियल रस्सी में भी बांध रहेगा, उधर ही रहेगा। क्यों? आदत हो गया। क्या आदत हो गया? अरे हमको तो बस बांध लिया है, अभी हम निकल नहीं पाएंगे। इसे कभी निकलने का कोशिश, बहुत लोग का जीवन नहीं है, निकलने का कोशिश नहीं करते। ये आराधना का समय वो समय है, आपका सारी जंजीर टूटने वाला समय, सारी बंधन टूटने वाला समय, शैतान के सारे हथियार टूटने वाला समय। आराधना में आत्मा में भरिए, आत्मा में भर के पूरा बल से ताली बजा के मुंह खोल के प्रभु दिया हुआ अन्य भाषा गिफ्ट के साथ आप आराधना करके देखिए, आपके सामने सारी जंजीर टूट कर गिरते हुए आप देखेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? एक हालेलुया करेंगे, हालेलुया, और एक बार हाथ में हालेलुया करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इसे क्या करना? मरम्मत कर। ऑलरेडी शैतान हरा हुआ, शैतान बोलिए, ऑलरेडी शैतान, उसके सिर को प्रभु क्या कर दिया? कुचल दिया, सिर्फ खून झेल रहा है।
अभी इतना पूंज का ताकत से वो क्या कर रहा है, आदमी को नीचे गिरा रहा, पूंज का ताकत से। सिर्फ कहां पर है, किसका पैर के नीचे? बोले मेरा पैर के नीचे। प्रभु यीशु मसीह शैतान का सिर को मेरा पैर के नीचे कर दिया। अभी पूंज से क्या करेगा, मुझे वार करने के लिए कुछ चीज करेगा। उसका सिर कहां पर है? बोले मेरा पैर के नीचे। अरे डर गया, जो डर गया मर गया। पास्टर आप नहीं जानते, आप इसे बोलवा देता है, भाग जाते समय वो पिटाएगा मुझे। हालेलुया। बोले शैतान कहाँ है? थोड़ा पैर मार के देखिए, सामने वाला का पैर नहीं मार रहा, जमीन में। शैतान कहाँ मरे? आमीन, हालेलुया। इसे आज क्या है, हर बार आराधना, ये आराधना वो टाइम है आप अपना वेदी को मरामत करने वाला समय है। जब आखिरी में आराधना, आखिरी में परमेश्वर का आत्मा ने बोला मुझे, मैं बहुत लोगों को महसूस करवा रहा हूं उनका वेदी कहां पर टूटा हुआ है। कितना लोग सच में आपका कमी करी उस समय में प्रभु आपको महसूस करवाया, हाथ उठाइए। कितना लोग जीवन में अच्छा साथ उठाइए, सब लोग हाथ मत उठाइए। वही लोग जो है आखिरी जो गाना गा रहा था, मैंने खुद को चढ़ा है पावन बलिदान बना के, अब तू ही मुझे चलाना, अभिषेक है। वो गाना का आराधना समय प्रभु मुझे महसूस करवाया। मैं बहुत लोगों को मरामत करने के लिए उसको महसूस करवा रहा हूं, लेकिन आपको जबरदस्ती प्रभु आपको शुद्ध नहीं करेगा। आपका काम है आप खुद मन फिरना, ताली बजा के। प्रभु किसी का जबरदस्ती नहीं करेगा, आपका महसूस करवा रहा है। आराधना का समय आज मेरे प्रस्तुत दास से परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात किया है, ताकि बहुत लोगों के जीवन में उनका सारी कमी कड़ी, जहां पर वो गिरा हुआ है, जहां पर वो भड़का हुआ है, जहां पर बार बार भड़क जाता है, जहां पर बार बार गिर जाता है, जहां पर से उनका वेदी पर आग उतर नहीं पाता है, उसको उनको मैं महसूस करवा रहा हूं। वो करके प्रभु का आत्मा बोला, तब मैं आपको बोला आप अपना मन में परमेश्वर का आत्मा आपको महसूस करवा रहा है, ताकि आपके जीवन में वो कहां पर वेदी गिरा हुआ। हालेलुया। ध्यान दीजिए, जहां पर प्रभु वेदी गिरा आपका मन में महसूस कर, जरूर जरूर 100% यहां पर कितना लोग हैं, सबके दिल में परमेश्वर का आत्मा उनका कमी करके याद दिलाया। आमीन बोलने वाला एक अल्लाह करेंगे, आमीन। लेकिन रहा बात जो महसूस करता है और छोड़ भी देता है, ताली बजा के प्रभु के नाम को मान भी लेता और छोड़ भी देता, उन पर तैयार किया जाएगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, आप घर से ही हफ्ता भर अपना जीवन को सुधरवा के माफी मांग के प्रभु से मेल होके प्रभु से बात करके यहाँ पर रविवार को आराधना में तैयार होके आएंगे। 100% में लिखित में दूंगा, आपका वेदी पर प्रभु का आग उतरेगा ही उतरेगा, उतरेगा ही उतरेगा, उतरेगा ही उतरेगा। हालेलुया, आमीन। डाउट नहीं है, ये मसीह जीवन सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं है। हम सिर्फ बात करेंगे, प्रभु हमसे बात नहीं करेगा, नहीं। हम सिर्फ आराधना करेंगे, प्रभु कुछ नहीं। प्रभु हमारा आराधना में उत्तर कराता, अच्छा मांगता। मैं आपको बोलेंगे आराधना का समय मेरा जिंदगी में 99% प्रभु का वादा, 99.9% प्रभु का वादा मेरे जीवन में कब आया? मन में आराधना का समय में। आराधना का समय में परमेश्वर का आत्मा बात करता है, परमेश्वर का आत्मा याद दिलाता है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में जो भी कमी करी है उसको महसूस करवाता हो। वेदी को तैयारी कीजिए। मैं बोलूंगा प्रिय भाई प्रिय बहन, मैं आने वाले दिनों का बात बताएंगे आपको। प्रभु का आगमन देरी होगा, आराधना के समय प्रभु का आत्मा मुझसे बताया, यहां से बहुत लोग को प्रभु बागर लेकर जाकर इस्तेमाल करने वाले। शायद हो सकता है आप ना लाएंगे, शायद हो सकता है आप अनपढ़े, आप कुछ भी नहीं है सोच सकता। प्रभु के लिए कुछ भी नहीं है। जो अपना को कुछ हैक करके समझता उसको प्रभु साइड कर देता।
हालेलुया। जो अपना लेवल में खड़ा होना चाहते हैं उसका प्रभु सही कर देता। यही फॉर्मूला है, उसका प्रभु नहीं छूता। जो मैं कुछ हूं करके अपना मन में रखा है आप इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। जो अपने आप का दीन करता, एलिया के जीवन में आग उतरने का कारण क्या मालूम है? उनके पास कोई अपना लेबल नहीं था, अपना बैनर नहीं था। मिला तो लेकर पढ़ सकता है, पहला राजाओं का पुस्तक है उसका 17 पहला राजाओं का पुस्तक उसका 17 तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। क्या? तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। क्या था? गिलाद की क्या था? परदेशियों में एक था। सब बोले बगल में हाथ मिला के, परदेशियों में यही है इनका सक्सेस। इनका सक्सेस कहां से शुरू हुआ मालूम है? परदेशी माने क्या? परदेशी माने क्या? परदेशी माने वो है जिसका कोई एड्रेस नहीं है, कह रहा प्लेटफॉर्म, कोई अथा पता नहीं है, ऐसा ही परदेशी। देश में कुछ लोग परदेशी है, कोई प्लेटफॉर्म में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, अब देख सकते हैं परदेशी है, उसका कोई नहीं रहता, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कुछ उनका मदद कुछ नहीं है, ऐसा परदेशी। हालेलुया। मेरा हिंदी तो ठीक नहीं लग रहा है, समझ में रहा आपका? आप लोग ऐसा देखते समय मुझे भी डाउट आ जाता है, बाप रे बाप, हम हिंदी ऑलरेडी मेरा हिंदी में प्रॉब्लम है, तुम ऐसा देखता है ना तो गुड करके तो हमको भी डाउट आ जाता है मैं सही हिंदी बोल रहा है कि। उसी तरह देश में कई हजारों परदेशी, उसी हजारों परदेशी में एक ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करे। हालेलुया। प्रभु किसका चिंता प्रिय भाई? जब तुम्हारा कोई एड्रेस नहीं था, जब तुम्हारा कोई एड्रेस नहीं था, जब हम 23 साल पहले यहां पर आया था, कोई एड्रेस नहीं था, पास्टर पॉल को कोई नहीं जानता। कल पास्टर लोग का मीटिंग था ऑल इंडिया का, उसमें मैं 2 चीफ गेस्ट में मुझे भी बुलाया गया, मैं वहां प्रचार किया, चाहता वो प्रचार को भी आप लोग अपलोड करके। हालेलुया। ध्यान दीजिए, एड्रेस नहीं है, परदेशी, उनके प्रभु अपना हाथ में उठाना शुरू करता है। आज हमारे देश का एमपी से बोले पास्टर पॉल शत्रुघ्न सिन्हा, हाँ पूछेगा, अरे फादर साहब बोलता कि नहीं बोलता? आइए पादरी साहब, आज मना करने के बाद बोलिए पास्टर पॉल, अरे पादरी साहब आइए। बस कितना भीड़ रहेगा उसका हम जान पूछ कर अपना सिर दिखा देते। जब मेरा सिर देखता, आइए आइए पास्टर साहब आ जाइए। परदेशी। एलिया का सक्सेस का एक चीज है प्रिय भाई प्रिय बहन, आपका जीवन में आग उतरना, अपने आप को शून्य कीजिए। मैं घटना है, वो बढ़ना है। हालेलुया। मैं घटना है, वो बढ़ना है। ये सिर्फ होटल में नहीं है, मेरा जीवन बना है, मेरा जीवन बना है। तो 4 आदमी का बीच में आपको प्रभु इस्तेमाल करना शुरू करेगा। हालेलुया। एक बार एक कन्वेंशन में नोटिस मुझे मिला, उस दिन कोई मीटिंग नहीं था, नया नया है, हिंदी भी ठीक तरह नहीं आता, इसी तरह कहीं मीटिंग होता तो चले जाते। क्यों है? उनका हिंदी भाषा मुझे समझ में आएगा थोड़ा सीखने के लिए। फाइनल डे मीटिंग हम गया, शायद मेरा परिवार भी था, है ना। अब लोग पीछे जाकर बैठ गया, मालूम है मेरा शर्ट यहां पटा हुआ, इधर थोड़ा ऐसा छुपा के हाथ इधर रखे, है? और पूरा किचड़ भी था, बारिश में भीग के। हालेलुया। पूरा किचड़ था, सब पूरा गंदा था, फटा हुआ था, तो किसी को दिखाने का लायक नहीं था। कहीं जाकर पीछे जाकर बैठ गया।
जब चीफ गेस्ट आया, मुझे कोई नहीं जानता असल में, लेकिन वो पास्टर जानता था, थोड़ा परिचय था। तो चीफ गेस्ट आया, ऑल्टर कॉलिंग गया, सबका प्रार्थना हुआ। आखिरी में जो कन्वेंशन करवाने वाला जो पास्टर ने मेरा नाम लेकर, पास्टर थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा प्रार्थना अगुवाई कीजिए। हम सोचे अरे बाप रे, ये ड्रेस करके हम कैसा स्टेज में खड़ा हो जाएंगे, बोले पूरा किचड़ है, पानी है, पूरा फटा हुआ है। हम रुक रहा था, नहीं नहीं आइए आइए आइए, जल्दी आइए जल्दी आइए आइए, अभी तो आइए। हम स्टेज में गया, माइक पकड़ा, प्रभु का नाम लिया, ऐसा प्रभु का आत्मा ऐसा उतरा वहां पर। अल्टर कॉलिंग में कितना खड़ा है, यहां से हाथ सब नीचे गिरा होगा। उसके बाद उसी दिन यहाँ का कितना भी पास्टर लोग आया हुआ था, सब मेरे से आकर मिल रहा है, आप कहाँ से, आपके नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, क्या है। एक ही दिन में सब हाई फाई था, कोट सूट पहन के, पूरा ठगी पहन के, पूरा टिप टॉप आया हुआ। हालेलुया। एक ही दिन में, उसी दिन और एक पास्टर आया, पास्टर आपसे बात करना, आप कहाँ हैं? मैं इसी तो यहाँ, अरे वहां तो मेरा घर भी है। आप परिवार के साथ? हाँ परिवार के साथ, 2 बच्चा। बच्चा लोग कहाँ पढ़ रहा है? ऐसा एक लोरेटो गवर्नमेंट, अरे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। अरे उधर क्यों पढ़ा रहे? अरे बड़ा स्कूल में पढ़ाना था, एक में लोरेटो में, उधर में, इधर में। हम ऐसा किया, बेचारा उधर का छोटा सा फीस था वो भी देने से गिरा, बार बार ऑफिस में बुला रहा मुझे। मैं बोल दिया आप चिंता मत कीजिए, कल मेरे पास आइए, फोन नंबर दिया, हम लेटर देंगे। अगला दिन वहां गया, वो लेटर दिया, मेरा दोनों बच्चों को एजी स्कूल में बिल्कुल फ्री। मेरा परमेश्वर आज भी जिंदा है, करेंगे हालेलुया। आपको उठाने वाला परमेश्वर। एलिया का क्या एड्रेस है? परदेशी में, देश का परदेशी में एक, परदेशी में एक। आमीन, एक आमीन बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया। परदेशी में एक। वो पास्टर में का घर में ढूंढ कर जाने के लिए चर्च में गया, चर्च वाला बोल लिया सर उनका घर इधर जाके देने जाके, बाएं जाके देने जाके, वो रोड में, इसके बगल में। हमको तुरंत समझ में नहीं आ रहा था, तुरंत क्या कहते मन में, रिक्शा वाला जा रहा है, रिक्शा अच्छा क्या, इनको पास्टर के घर में छोड़ देना। मैं मन दिख दिख लग रहा, क्यों? मेरा मनी बस में टोटली 5 रुपया है। कितना रुपया? मैं बोला है नहीं नहीं हम चल कर जाएंगे। नहीं नहीं आप रिक्शा में जाइए। नहीं 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 हमको चलना अच्छा लगता है। बेचारा वो छोड़ा नहीं है। नहीं आप बैठिए बैठिए। उनसे पूछा भाई कितना है? 5 रुपये दीजिए। हाँ ठीक है चलिए। मेरा परमेश्वर आज भी जिंदा है। आज प्रभु मुझे इसलिए चलाने दिया, सिर्फ एक चीज का मतलब करते हैं, मैं आपको समझाना चाहते हैं, हिम्मत से आपको बोलना चाहते हैं, आप जहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मन में क्या हाल चल रहा है उसका देखने वाला परमेश्वर। आप अपने को कितना दीन करना चाहते हैं, कितना शून्य करना चाहते हैं, कितना नम्र करना चाहते हैं, कितना अधिक अपने आप को छुपा के यीशु के नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं मर जाए जब तुम ऊंचा हो जाएगा। आमीन। बकरी देखा, बकरी बकरी जब तक जिंदा था क्या बोलता मालूम है? जीवन धन मैं बोलता मैं है कि नहीं? अरे 80 साल का बकरी दूसरा कुछ बोलता था क्या? वही बोलता मैं
जब मर जाएगा उसको चमड़ा को आप अभी नाल में बांध लेना, नल में बांध कर मारो, धुम 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 तुम। अभी मैं नहीं आएगा, अभी मैं आएगा, तुम। मरने के बाद मैं मर जाता है, केवल तुम। हालेलुया। आज वेदी पर आग उतरना में चाहते यहाँ पर एक विश्वासी, आप नया किना हो, आप पुराना किना हो, अगला रविवार आएगा, आग के साथ आना है, घर में तैयार होकर आग के साथ आग मिलाना। यहाँ पर आराधना में प्रभु का आग उतरना। हालेलुया। उसके सक्सेस का पहला कारण क्या था? मरामत करना, अपने जीवन को, अपने जिंदगी को मरामत कीजिए, हर दिन कीजिए, हर दिन मरामत कीजिए। हर बात प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना 1 घंटा मत कीजिए, 10 मिनट अपने आप को मरामत कीजिए। कितना विश्वास करते हैं? अपने जीवन का मरामत करें, अपना नाम का मरामत करना समझिए, अपना जिंदगी का मरामत कीजिए। अपना नाम मैं कुछ भी नहीं हूं। यही एड्रेस क्या है? परदेशियों में एक डिस्पियन एलिया क्या है? परदेशी में एक स्वर्ग से आग उतरवाने वाला एलिया का एड्रेस क्या है? परदेशी में एक अग्नि में रद्द में उठकर जिंदा स्वर्ग आरोहण होने वाला एलिया का एड्रेस क्या है? परदेशी में एक। हालेलुया, हालेलुया। कोई एड्रेस पता कुता नहीं था। उसी चली डंगा के गली में एक छोटा सा कमरा में 10 का 10 का कमरा में हम 5 प्राणी आकर वहां पर मिनिस्ट्री स्टार्ट किया। देने जाऊं बाहर जाऊं मुझे नहीं मालूम है। आज वही परमेश्वर आज भी जिंदा है हमें। यही वायदा प्रभु आज यहाँ पर भी दिया है। कुछ लोगों में लेकर जाऊंगा यहाँ से। वो कौन है मुझे नहीं मालूम है। जिसका आग उतरेगा जिस वेदी पे, उसका प्रभु लेकर इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। हालेलुया। दूसरा है उनके जीवन में क्या है और मिला तो लेकर पढ़ सकता है। वो पहला राजा का पुस्तक उसके 17 का 2 और 3 पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीब नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। यहाँ पर देखिए प्रभु का वचन उनके पास आया, आकाश को ताला कर दिया। प्रभु क्या बोला? मैं अभी चुप जाओ। कहा जाके? नदी का किनारा में प्रभु का वचन यहाँ पर आया। आप नोट कीजिए, घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए। उसका पहला राजा का पुस्तक 17 का 2, 3, 8, 9 और 18 का 36 और 1 ये नोट कर लीजिए। अभी टाइम नहीं है, टाइम जल्दी जल्दी खत्म हो रहा, पता नहीं जल्दी भाग रहा। हालेलुया। तो घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए। हर जगह पर वो बोलता है प्रभु का वचन का अनुसार, प्रभु का वचन का अनुसार, प्रभु का वचन का अनुसार, प्रभु का कहने का अनुसार। एलिया का जीवन में जीत का रहस्य क्या मालूम है? परमेश्वर का वचन का अनुसार। वो जो कुछ करेगा परमेश्वर का वचन का अनुसार। ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, प्रभु का वचन का अनुसार करने में टाइम लगता, देर नहीं लगता। प्रभु बात करने में देरी होता। प्रभु ये चप्पल कर देंगे नहीं कर देंगे, प्रभु इतना जल्दी नहीं बोलता। बोलता किसी का ले लेता। लेकिन कुछ चीज है आत्मिक चीज, प्रभु के लिए इंतजार करो। हड़बड़ा के मत करो, फेलियर हो जाएगा, वापस आ जाएगा, आप रिटर्न हो जाएगा। इंतजार कर, इंतजार कर। इंतजार करते समय क्या होता है? आ जाता। एक बार एक बच्चा क्या कर दिया, एक चना का बीज जमीन में बो दिया। जमीन में बोने के बाद पानी छिटा दिया। उनका टीचर ने बोला उसके अंदर से क्या आएगा? अंकुर आएगा। वो हर दिन सुबह उठता है, पहला काम उसको पूरा निकलता है, दोबारा मिट्टी से निकलता है, दोबारा देखता है अंकुर नहीं आया, दोबारा डाल देता है। अगला दिन दोबारा उसको खो देता है, निकलता है, देखता है अंकुर आया, अच्छी आया नहीं है। कम से कम 1 महीना
उसी को वो उठा उठा कर देखा, आखिर 1 महीना के बाद देख रहा ऊपर सड़ गया, खत्म हो गया। अब बो दिया तो विश्वास के साथ इंतजार करना, उसका खोदते नहीं रहना, उंगली लगाते नहीं रहना। प्रिय भाई प्रिय बहन, आप विश्वास किया है और विश्वास किया है और होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब्राहम के जीवन में 25 साल इंतजार किया। कितना साल? कितना साल? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंतजार करना, प्रभु का वायदा को पेट के अंदर में क्या करना मालूम है? प्रेग्नेंट, क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट करके ऐसा छपा कर बच्चा को कम से कम 10 मिनट पेट में रखता कि नहीं रखता? हाँ, या खोल खोल के देखता नहीं है ना भाई? हाँ, पेट में, अरे मेरा बेटा कूद रहा है, अरे मार रहा है, धक्का मार रहा है, मूवमेंट हो रहा है, महसूस हो रहा है, लेकिन कूद कर नहीं देखा। 10 महीने के बाद बाबू मिलेगा। इंतजार कर रहा। दोस्तों को प्रभु उनको दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? क्या स्वप्न दिया? उनके सारे भाई लोग उनके सामने झुक रहा है। सबका जो चावल का ये बांधा ना, क्या बोलते, गुच्छा, वो सब कुछ गिर गया। गुच्छा गिर गया, लेकिन इनका सीधा था, बाकी सब इनके सामने क्या हो गया? गिर गया। सपने कितना उम्र में मिला? 17 साल उम्र में मिला। स्वप्न उनका मिला 17 साल में। उनका जीवन में कब पूरा हुआ मालूम है? कब? 30 साल में नहीं, वो पूरा हुआ 40 साल में। 30 साल में फारून के सामने खड़ा हुआ। फारून का स्वप्न मिला है, 7 पुष्टि वाला पशु मिला, उसके बाद 7 बिल्कुल दुबला पतला वाला पशु आया, ये 7 पशु को खा लिया। तब वो बोला देश में बिल्कुल फसल मिलने वाला 7 साल होगा, उसके बाद और 7 साल होगा बिल्कुल अकाल। जब स्वप्न का अर्थ बताया तब जोसेफ का उम्र था, बाइबल में लिखा है 30 साल उम्र। तो 30 साल उम्र वो मिस्र का देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो उसके बाद 7 साल फसल हुआ, तब उसका उम्र कितना था? 37। उसके बाद और 3 साल, और उसके बाद क्या हो गया? अकाल शुरू हो गया। अकाल शुरू होकर 3 साल के बाद देश में पूरा बिल्कुल खाना नहीं है, सिर्फ मिस्र में खाना है। तब इनका भाई लोग आया। तब इसका उम्र कितना था? 40 साल। तब भाई लोग आया, सीधा उनके पास मुंह का बल गिरा। 4 बार लिखा, घर में जाकर पढ़ के देख लेना। 4 बार वो लोग अपना भाई के सामने मुंह के बल गिरा। लेकिन उनको कितना उम्र में दर्शन मिला? 17 साल उम्र में। लेकिन दर्शन और उनका जिंदगी का कभी मेल ताल नहीं था। दर्शन मिला, उसका क्या कर दिया? गड्ढा में डाल दिया, उसको उठाकर 20 सिक्का में बिक्री कर दिया। उसके बाद वो गुलाम बन गया, पोतीफर के घर में गुलाम। उसके बाद वहां से सीधा जेल। वक्त आया, प्रभु सीधा सिंहासन में। विश्वास करने वाला ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आपको एक बात बताना चाहते हैं, कभी आप अपने जीवन में निराश मत हो जाए। आपको आशीर्वाद करना है, प्रभु का इच्छा है। उसके लिए एक ही चीज आपको करना, अपना जीवन को मरामत करना, अपने नाम को मिट्टी में मिला दे, प्रभु के नाम को ऊंचा करना। दूसरा, प्रभु के वचन के अनुसार ताली बजा के प्रभु के नाम का। तीसरा बात है, प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु का वचन के अनुसार। हर बात प्रभु का वचन। लेकिन यहां पर कोई बहुत लोग प्रभु का वचन के नहीं मानता। मानने से 32वां लिया हुआ विश्वासी कुंभ मेला में डुबकी लगाएगा, डुबकी लगाएगा, पूजा करेगा। 32वां लिया हुआ विश्वासी। एक एक शादी में हम जाते हैं, एक एक प्रोग्राम में जाते हैं, एक एक विश्वासी मेरे सामने आते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, मुझे पहचान नहीं सक रहा। पूरा डंडिंग पेंडिंग के साथ, दुनियादारी के साथ, पूरा हल्दी गिल्दी पूरा लगा के, इधर लाल लगा के, जिगना लगा के, काला लगा के, नीला लगा के, नीला लगा के, पूरा पूरा वेश ढाके जिंग जिंग जिंग।
हालेलुया, हालेलुया। पिछला शादी में कुल्टी में हम देखा एक विश्वासी, वो रेड लाल लगाने से भी ठीक था, पूरा की पूरा डार्क रंग का काला और ब्लैक का कलर मिला के पूरा नागनी जैसा, ऊपर से भी ठान लिया, इधर भी ठान लिया, इधर भी ठान लिया, पूरा नागनी टिंग 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 टिंग। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। मेरा पापा बोल रहा तेरा वेदी को मरामत करते, तेरा जिंदगी मरामत कर, देख आग उतरेगा कि नहीं, आग उतरेगा कि नहीं। कोई होली खेलता है, कोई राखी बांधता है, कोई उसमें मिलता है, कोई इसमें मिलता है। अभी देखते हैं पैर के नीचे लाल डाल देते, पैर में विश्वासी, हालेलुया। पैर को भी लिपस्टिक लगा देते, अब देखा कि नहीं, लाल लाल, उसको क्या बोलते पता नहीं, उसका भी लिपस्टिक, उसका भी नहीं छोड़ते हैं, नाखून घूम कहीं छोड़ने का नाम ही नहीं है। बेचारा दुल्हन बनेगा, आग उतरेगा, आग उतरेगा। बोले बगल वालों को, आप पूछे आग उतरेगा। ऐसा लोगों के जीवन में तुम्हारा जिंदगी मरामत कर दे, तुम्हारे जीवन का मरामत कर दे, आज हमारा सच विचार को मरामत कर दे। सिनेमा देखने वाला, सीरियल देखने वाला, आज हमारा जीवन को मरामत कर दे। रविवार का नाका करने वाला, हालेलुया। हम आपको बोलते हैं यदि किसी के पास पैसा नहीं है, भाड़ा नहीं है, भाड़ा हम देंगे, लेकिन झूठ बोल के भाड़ा नहीं लेना। तुम्हारा पैसा मनी पर्स में रखे है, घर में रखे है, बैंक में रखे है, नहीं पास्टर भाड़ा नहीं है, इसलिए शनिवार नहीं आया है, इसलिए रविवार नहीं आया। पैसा है लेकिन खर्चा नहीं करना चाहते। पैसा है, गुपचुप खाएगा, चिंगड़ा खाएगा, चौप खाएगा, चिकन खाएगा, मांसो खाएगा, माछ खाएगा, भाड़ा नहीं देगा ना, भाड़ा नहीं पास्टर। कोई बात नहीं, किसका भाड़ा ना हम देंगे। तुम्हारा आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बाबरे, हम क्या करेंगे, हम खत्म करना चाह रहे हैं। हालेलुया। आए अपने जगह पर हम लोग कुछ टेके, आए अपने जगह पर हम लोग कुछ टेके। आज प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मेरा वेदी पर आग उतरना है। कितना लोग सच में चाहते हैं, कितना लोग सच में चाहते हैं। अपने जगह पर जो कुट्टा टेक सकते जल्दी कुट्टा टेके, कोई धन्यवाद मत देखिए। प्रभु से बोले, पापा आज से मेरा जिंदगी को मैं मरामत करना चाहते हैं। जहां से मैं भटक गया हूं, जहां से मैं दूर हो गया हूं, जहां से प्रभु का जानकर, प्रभु का वचन को जानकर, प्रभु का इच्छा का जानकर अनाज्ञाकारी बनकर रह रहा हूं। प्रभु मुझे और एक मौका दे दे, प्रभु मुझे से बादशाह बांध ले। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मुझे से बादशाह बांध ले प्रभु। मैं मिट्टी रंग का स्मरण कर, जो भी अपना मिट्टी से एक वेदी बना के मेरे नाम को महिमा करेगा, मैं उत्तर वहां पर उत्तर करा के मैं तुम्हें आशीर्वाद करूंगा। मैं उत्तर करा के मिट्टी का वेदी पर, उस मिट्टी का वेदी पर, बड़े मिट्टी का वेदी पर उत्तर कराऊंगा, मैं उत्तर कराऊंगा, मैं उत्तर कराऊंगा। और तलाक का साफा हर मिट्टी में प्रभु का महिमा उतरना पाए, प्रभु का आत्मा उतरना पाए, प्रभु का आग उतरना पाए, प्रभु का वचन उतरना पाए, सारे बंधन भर जाए, सारी उदास भर जाए। ओ मैं कहते मेरा यीशु बड़े वो दर्द बंद बंद बिना दीन हो जाइए, अपने आप दीन कर दीजिए, अपने आप दीन कर दीजिए। मेरा नाम, मैं होता, मैं रहता, सब कुछ मिटा दीजिए, सब कुछ शून्य कर दीजिए, सब कुछ जला दीजिए, सब कुछ खत्म कर दीजिए। और मुझे में यीशु बनना है, मुझे में यीशु बनना है।
मुझे में यीशु बन रहा है। आज भी वो परमेश्वर जिंदा, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर जिंदा, बादशाह का परमेश्वर जिंदा है, बादशाह का परमेश्वर जिंदा है, बादशाह का परमेश्वर जिंदा नहीं बड़ा शांति लगा बड़ा बड़ी बिना बोला ओ डालो वाला दी वाला 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 बोली बिना वाला वाला बोली बिना बो ओ डालो वाला बोली बिना वाला वाला बोली बिना बोली बिना बो दनी बड़ा शोल मेरी घर आराधना हो तेरी चरण तेरी रमण और 2 मिनट बेटे कोई पागल मत जाइए। चरण मेरे आराधना हो
भरपूरी में भरपूरी में भरपूरी में जाएंगे तुम्हें लगा ऐसे लगा बाबा थैंक यू प्रभु का आत्मा उतर रहा है प्रभु का आत्मा प्रभु का आत्मा प्रभु का आत्मा प्रभु का आत्मा प्रभु की महिमा प्रभु की महिमा बहुत लोगों से प्रभु का आत्मा बात कर रहा है बहुत लोगों का विषय मिल रहा है बहुत लोगों का प्रभु भाषा बोल रहा है यीशु के नाम से बेटी का बड़ा मत करो अपना मुंह करे अपने जीवन में जो भी कभी कभी नाम पर बढ़ा हुआ है प्रभु के वचन से हमरा क्या करिए मुंह करिए प्रभु से बात कीजिए प्रभु से बात कीजिए प्रभु का आत्मा से बात करना प्रभु का आत्मा तुमसे बात करना रुको उधर से बोला बोल यहाँ पर मेरा यदि बराबर का प्रभु से बोली 7 टुकड़ा 70 बार वो दोबारा आपको प्रभु खड़ा करना चाह रहा है 7 टुकड़ा 70 बार आज एक मौका आपका जीवन में आज एक मौका परमेश्वर का आत्मा आज एक मौका आपका खुद महसूस कर रहा है प्रभु का आत्मा केवल दिल को कम कर रहा है प्रभु का बाकी देने की Yes, बहुत दिनों से प्रभु वाचा मांग रहा उनके जीवन में प्रभु अपना विजन को दे रहा है Yes, thank you Lord ये एलिया तुम्हें यहाँ क्या था Come on आगे निकला अब आपको समर्पण कर दिए प्रभु अभी से नया जीवन पुराना सब कुछ बदल दिया आज बिल्कुल दोबारा और एक बार नया बिल्कुल नया मन को कठोर मत कीजिए बात कीजिए प्रभु से आपका वेदी में आगू करना मेरा वेदी में आगू करना हफ्ता पर कोशिश करते रहे हफ्ता पर घर में कोशिश करते रहे प्रभु मेरा वेदी पर आगू करना मेरा वेदी को खड़ा कर दीजिए बराबर करने को सजदा कीजिए बिना आगे का वेदी में दुर्गंध लगता है बहुत लोगों का वेदी खड़ा है लेकिन आग नहीं है दुर्गंध लगता है उनके जीवन से उनका बोली से उनका चाल चलन से दुर्गंध लगता है हर बाहर की निराशा की आत्मा यीशु के नाम से निकल रहा है सारी निराशा की आत्मा हमारा परिवार कमर में पति कमर में बच्चे कमर में निराशा की आत्मा
यीशु के नाम से निकल रहा है, यीशु के नाम से दूर कर दीजिए। बहुत से हमारे में निराशा की आत्मा यीशु के नाम से दूर होना, और शारीरिक अवस्था के बारे में, बीमारी दुर्बल के बारे में, सारी निराशा की आत्मा दूर होना यीशु के नाम से। आत्मा से भरिए, सारी जुआ तोड़ दिया जा रहा है, हर कंधे पर सारी जुआ तोड़ दिया जा रहा है। अभिषेक से यीशु के नाम से हमें